सत्ता को हासिल करने के लिए राजनीति की गलियों में राय के पहाड़ अक्सर बनते रहते हैं। अभी तो 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, जो भारत का एक वजीरे आजम बनेंगे। कौन बनेंगे? भविष्य की गर्त में छुपी हुई बातें हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दों पर जिनको हम कानूनी बिल कहते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम देव है और आज हम बातें करने जा रहे हैं। कुछ कानून बने हैं, कुछ बनने वाले हैं, जिस पर हलचल पूरे भारत में हो रखी है। ऐसे ही मुद्दों पर हम बात करेंगे, मुद्दे साफ रखेंगे और आप तक पहुंचाने की वो कोशिश करेंगे कि आप सही और सरल भाषा में वो चीजें समझ पाओ। वैसे तो 2023 बीते 2023 में बहुत सारे कानून बने। सरकार ने अपने सारा जोर लगा दिया इस कानूनों को बनाने के लिए और विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया था कानून ना बने। कुछ बिल पारित हुए, कुछ बिल वापस ले लिए गए। इसमें कई उदाहरण आप अपने इन अखबार के पन्नों में मिलते हैं या फिर न्यूज की सुर्खियों में मिलते हैं। बात करते हैं अभी की अभी। बहरहाल जो कुछ कानून आए जिस पर हम बातें करने वाले हैं, अभी भी माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उनको बिल को रखा गया। अभी बिल रखा गया है, अभी जाके बिल पर कहते हैं संसद में, वहां पर क्या होता है, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और बिल कानून में बदलता है। तो वो उन्होंने क्या किया, कानून में कुछ संशोधन करने के सारी कोशिशें चल रही है। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड को हटाकर भारत का कानून की तरह नया ढांचा तैयार करने की कोशिश हो रही है। उसमें बातें ऐसी है कि एक बात ऐसी है कि जो पहले ड्राइविंग अगर बात की जाए तो सारे ड्राइवर्स भड़के हुए हैं। उस पर बात करता हूं कि ड्राइविंग के बाद बोला गया कि पहले कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता था तो 2 साल की सजा का प्रावधान था और लोगों ने शायद उसका फायदा भी उठाया और कुछ लोगों ने उसका राहत भी मिली। यह अलग अलग अपने सोचने का नजरिया हो सकता है। बात ऐसी है कि अगर रात को अगर किसी अंधेरे में जा रहे हो, किसी बाइक चालक को एक ट्रक चालक ने उसे टकरा के उसे वहीं डाल के चले गए और रात का उसका खून रात भर आता रहा और सुबह तक अपनी सांसें तोड़ चुके। अगर वही व्यक्ति को वही ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में डालकर किसी हॉस्पिटल में पहुंचा देते या पुलिस को इतला कर देते तो शायद एक रात को यह तड़पती हुई जिंदगी जो मरी थी वो जिंदा रहती, किसी घर का चिराग जिंदा रहता। ऐसे ही सोच के साथ उन्होंने अपना एक बिल रखा और बिल का मतलब यह था कि कोई भी ड्राइवर अगर ऐसा करता है कि अगर वो इस कानून का उल्लंघन करेंगे कि किसी भी पुलिस को या फिर हॉस्पिटल में अगर वो नहीं पहुंचाता या नहीं इतला करता तो सजा उसकी 2 साल की बजाय 10 साल होगी और 7 लाख से 10 लाख उसका जुर्माना हो सकता है। क्योंकि कहते हैं कि एक्सीडेंट होता है, अगर किसी ने अगर एक्सीडेंट करने के बाद उसका अगर सार संभाल नहीं करी तो एक्सीडेंट ना होके मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा होता था, जब कभी एक्सीडेंट होता था तो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे तो कोई भी डॉक्टर उसको अपना इलाज या ट्रीटमेंट नहीं करते थे और करने की डर था उनको कि अगर उसका परिजन नहीं आएगा तब तक वो अगर इलाज कर दे और उस दौरान अगर दुर्घटना हो जाए तो सारा ब्लेम डॉक्टर के ऊपर आ जाता। तो उसको बचाने के लिए नए कानून में यह प्रावधान रखा गया है कि डॉक्टर को इस दौर से दूर किया जाएगा। उनका काम सिर्फ इलाज करना है, ना कि कानूनी कार्रवाई पूरी करना। इसके अलावा एक और कानून की बात की जाए, मॉब लिंचिंग बोलते हैं जिसको। मॉब लिंचिंग का मतलब है कि पहले भीड़ का कोई मुंह नहीं होता था, कि कहते थे भीड़ किसी को भी हत्या कर देती और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने एक नया नियम लाए हैं, नया कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं जिसको मॉब लिंचिंग अगर कोई करता है और उसमें से किसी का वीडियोग्राफी या कुछ भी अगर मिलता है तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान रखा गया है। यानी कि अब भीड़ का चेहरा भी होगा और उसको सजा भी मिलेगी।
इसके अलावा एक कानून है कि पहले स्नेचर्स, जिसको हम चैन चुराते थे, सोने की चैन होती थी या बाइक से कुछ आते हैं चोरी करके ले जाते हैं, इन लोगों के लिए भी क्या किया है, कानून बनाया गया है, 3 साल की सजा तक रखी गई है। इसके अलावा जो एक आम आदमी को जानने की ज्यादा जरूरत है, उसे समझने की और सुनने की बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षित होना चाहिए इस बात के लिए, उसे ज्ञात होना चाहिए। वो मैं कुछ साझा कर रहा हूं। वो साझा ये है कि नए कानून के तहत पुलिस को 3 दिन के अंदर अंदर FIR लॉन्च करनी ही पड़ेगी। यानी कि कोई भी घटना होती है और आप पुलिस को ये इतला करते हो, और पुलिस को 3 दिन में या तो इसे क्या करना, FIR करनी पड़ेगी या रफा दफा करना पड़ेगा। अगर वो 3 दिन में नहीं करते तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है सारी। इसके अलावा कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो वो 7 दिन का वक्त ले सकते हैं। और तमाम जितने पुलिस स्टेशन होते हैं, थानाधिकारी होते हैं, वो उनका काम 14 दिन में अपने केस को इकट्ठा करके और उस केस को भेजना होगा कहां पर, कोर्ट में भेजना होगा। फिर वो मुकदमा चलेगा और वो सारी जिम्मेदारियां पुलिस थाने से हट कर किस पर आ जाएगी, कोर्ट पर आ जाएगी, और कोर्ट किसी भी सूरत हाल में वो जल्दी फैसला देगी। तो कानूनी प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए, अन्याय को न्याय दिलाने के लिए ये प्रक्रिया चलेगी, जो कागज फ्री होगी, यानी कि डिजिटलाइजेशन पर हम काम करेंगे। इस तरह से कई कानूनों के साथ चल रहे हैं केंद्र सरकार। जो अभी जो केंद्र सरकार है वो भाजपा की है, जिसको मोदी सरकार बोलते हैं। ड्राइवर्स, आज बात की जाए, पूरे भारत में ड्राइवर चक्का जाम लगा के बैठे और वो कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हो सकता है ये 2 तरीके से हो, या तो ड्राइवर को ये लग रहा होगा कि शायद ये 10 साल की सजा बढ़ी है और हमारे साथ नहीं होना चाहिए, तो उनकी हड़ताल पर शायद केंद्र सरकार तुरंत फैसला लेगी और संशोधन करेगी। अभी भी कानून बना नहीं है, कानून के लिए कई प्रस्ताव रखा गया है, और उस प्रस्ताव के अंदर आपके क्या सोच होती है, क्या नजरिया होता है, उसको मद्देनजर रखा जाएगा। दूसरा उसका तरीका होता है कि चुनाव सर पे हैं तो ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, तो उन मासूम और उन क्या बोलते हैं जो उस तबके के लोग हैं, उनको क्या किया जाता है, सरकार के खिलाफ भड़काया जाता है। आपका आंदोलन मुझे लगता है कि एकदम बिल्कुल शांत रहना चाहिए, गांधी की नीति पर रहना चाहिए। शांति और अहिंसा ही एक सही का मार्ग दिखाती है, इसी की वो उम्मीद करते हैं। आपकी बातों को केंद्र सरकार मद्देनजर रखे, क्योंकि चुनाव सर पे है। हर व्यक्ति का वोट, हर व्यक्ति की सलाह और हर व्यक्ति की जरूरत को सरकार समझेगी। खैर, तो आप लोगों से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कानून बनते हैं देश का लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, यानी कि देश की रूपरेखा किस तरह से चलेगी, वहां का नागरिक किस तरह से रहेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा, और नागरिक के लिए बनाया गया कानून है। बाकी नई खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, कोई अच्छी और बढ़िया जानकारी होगी मैं आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक आप ख्याल रखना, खुश रहना और आगे बढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत। आप देव को सुन रहे थे। नमस्कार।